संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 13 फरवरी को अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए दिल्ली में कूच करने का आह्वान किया गया है, जिसके चलते पानीपत नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा 4 पुलिस की कंपनियां बनाने के साथ पुलिस को आपात स्थिति से निपटने के लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं अगर किसी भी प्रकार की व्यवस्था में समस्या आती है तो वाहनों के लिए 3 रूट भी डाइवर्ट करने की योजना है। पानीपत पुलिस द्वारा हल्दाना बॉर्डर पर नाका लगाने की तैयारी हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस की 4 से ज्यादा कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। एंट्री ड्रिल और आंसू गैस की पुलिस को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कोशिश रहेगी कि आंदोलन शांतिपूर्वक रहे। सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिले हैं वो पंजाब से बॉर्डर के जो जिले हैं, वहाँ पे किसान आंदोलन की जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फिर भी पानीपत क्योंकि नेशनल हाईवे 44 पे है और किसानों का यदि कूच इस तरफ होता है तो इसके बारे में भी हमने व्यापक इंतजाम किया है। 4 कंपनियां हमने जो बिल्कुल तैयार की हुई है, जो किसी भी समय पे तुरंत तैयार रहेगी किसी भी स्थिति को निपटने के लिए। उसके अलावा भी हमारी जितनी भी तैयारियां होती है एंटी राइट डील की और असामाजिक तत्वों से जो डील करने के लिए जो हमारी तैयारियां होती हैं वो भी पूरी की जा चुकी है। हमने रूट डाइवर्जन प्लान भी बनाए हैं। अभी तो ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चल रहा है यहाँ पे NH 44 पे, परंतु फिर भी रूट डाइवर्जन के प्लान हमने पहले से ही बना के तैयार रखे गए हैं। यदि आपातकालीन स्थिति होती है उस स्थिति के अंदर हम रूट डाइवर्जन का प्लान भी करेंगे। साथ ही हमने नाकाबंदी भी, विशेष नाकाबंदी एक हल्दाना बॉर्डर पे सोनीपत पुलिस के साथ में मिलके एक विशेष नाकाबंदी का प्लान भी बनाया है। यदि जरूरत पड़ती है तो उस नाकाबंदी को भी एक्टिवेट किया जाएगा। अभी तक पानीपत में स्थिति बिल्कुल सामान्य है और हमारी नागरिकों से अपील भी है कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और स्थिति बिल्कुल सामान्य है, नियंत्रण में है और बिना किसी व्यवधान के रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो चल रही है। सर, किसी तरह की कोई ट्रेनिंग दी गई है जवान? बिल्कुल, ये हमारी ट्रेनिंग जो कंपनियां होती हैं उनकी लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है। इसमें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग हम देते हैं। उसमें कैसे जो भीड़ है उससे निपटने की है, आंसू गैस के गोले हैं किस तरह से छोड़े जाने चाहिए, इसी तरह से जो वाटर कैनन होती है उसका छिड़काव किस तरह से करना है और किस तरह की जो अन्य नियंत्रण के एंटी राइट गन्स होती हैं, जो प्लास्टिक बुलेट्स होती हैं, उनकी फायरिंग की प्रैक्टिस ये लगातार हमारी करवाई जा रही है। और ये हमारी तैयारी का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसमें हम किसी भी तरह की जो भीड़ होती है, किसी तरह की असामाजिक जो तत्व इकट्ठे होते हैं उनसे डील करने की जो ड्रिल है, इसकी पूरी तैयारी लगातार की जा रही है। सर, ट्रैक्टर ट्राली की एंट्री को लेकर के कोई खास कुछ किया गया है सर? अभी तक हमारे यहाँ से ऐसी कोई सूचना नहीं आई है जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों का लोकल लोगों का कोई सपोर्ट हो। इस तरह की अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। कुछ किसान लीडर्स हैं, उनसे हमारी लगातार बातचीत चल रही है और उनको इस बारे में समझाया जा रहा है कि जो अन्य असामाजिक एक्टिविटी में ना पार्टिसिपेट करें। यदि आंदोलन है तो सामान्य रहे, शांतिपूर्ण तरीके से करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस संदर्भ में 144 लगाने के बारे में भी विचार किया जाएगा। अभी तक स्थिति सामान्य है, इसलिए इसके बारे में अभी तक धारा 144 पानीपत में अभी तक नहीं लगाई गई है। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।